मेरे दोस्त ब्रेकअप हुआ है और तुम्हारा दिल टूटा है और अब तुम बस एक चीज चाहते हो कि वो वापस आ जाए, जैसे तैसे भी करके साम दाम दंड भेद लगा के बस वो इंसान वापस आ जाए। तो ऐसे में तुम सोचते हो कि अगर मैं माफी मांग लूं, अगर मैं शायद उसे याद दिला दूं कि मैं तुम्हें उसे कितना चाहता हूं, शायद वो मान जाए और एक मौका मिल जाए कि मैं उसको अपना प्यार साबित कर दूं। और यही नहीं, तुम उससे भी बड़ी गलती कर बैठते हो जो कि लगभग हर इंसान करता है। तो मेरे ब्रेकअप हो जाने के बाद वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए। अगर ब्रेकअप हो जाने के बाद भी ये कुछ गलतियां अगर आप करते हैं तो इससे आपका ब्रेकअप और भी ज्यादा खराब होता है। कहने का मतलब इससे आपका ब्रेकअप और भी ज्यादा पक्का होता जाता है। एक्स पार्टनर के वापस आने के, उसकी गलती रियलाइज करने के चांसेस और भी ज्यादा कम हो जाते हैं। तो क्या है वो गलतियां, बात करेंगे इस वीडियो में। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर आपको छोड़ के जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा भी हाल फिलहाल में अगर ब्रेकअप हुआ है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने स्क्रीन पे दे रखी है, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपका रिप्लाई करूंगा और आपके टॉपिक पे वीडियो भी बना दूंगा। और उसके बाद ही तुम्हें कोई कन्फ्यूजन बच रही है तो तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं जहाँ पे जाके आप कॉल को बुक कर सकते हैं। चार्जेस वगैरह में दोस्त आपको बता दिए जाएंगे। उसके बाद भी लगता है कि तुमको बात करनी चाहिए तो तुम कॉल को बुक कर सकते हो, वरना मेरे दोस्त तुम अपना काम इस वीडियो से भी चला सकते हो। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मेरे दोस्त, ब्रेकअप हो जाने के बाद 90% लोग जो सबसे कॉमन लेकिन डेंजरस गलती करते हैं वो है चेजिंग करना, मतलब पीछे भागना। ब्रेकअप हो गया और तुम स्टिल उस इंसान के पीछे भाग रहे हो। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना हो चुका है लेकिन तुम पीछे भागने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तुमको लगता है कि यार एक बार मैं एहसास दिला दूं, याद दिला दूं, उसको अपनी इमोशनल फोटो भेज दूं, पहली बार मिले थे उस जगह की फोटो भेज दूं, उस जगह के बारे में बात करो, पुराने स्क्रीनशॉट भेज दो, पुरानी रिकॉर्डिंग भेज दो और उस इंसान को याद करवा दो कि कितना सब कुछ सही था और कितना तुम दोनों के बीच में प्यार। तो मेरे दोस्त, इससे कुछ नहीं होता। ये उल्टा बैकफायर करता है, ये उल्टा नुकसान करता है और ये उल्टा फायदे के बजाय नुकसान करता है। अगर तुम एक्स को कॉल पे कॉल करके, मैसेज पे मैसेज करके बस एक बार बात कर लो, बोलते हो और फिर भी वो इंसान चू तक नहीं करता, तो इस चीज को तुम्हें समझ लेना चाहिए कि वहां पे ये सारी चीजें काम नहीं करने वाली। मेरे दोस्त, क्या कभी तुमने सोचा वो इंसान तुम्हारा कॉल या मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं करता? ऐसी कौन सी दुश्मनी हो गई है कि वो इंसान रिप्लाई ही नहीं कर रहा है? ऐसा कौन करता है भाई? ऐसा दुश्मन भी नहीं करता। तुम एक बार देखो कि जितना तुम उस इंसान से रिक्वेस्ट करते हो, अगर किसी कोई और होता कि इसकी आधी की आधी रिक्वेस्ट करने पे भी वो इंसान मान जाता है, लेकिन तुम्हारा एक्स है वो एकदम ढीठ बन जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या होता है? मतलब दुश्मन से भी बदतर व्यवहार करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स पार्टनर कुछ जानबूझ के कर रहा है। भाई उस इंसान को भी बात नहीं करनी, उसके पास अपने रीजन है, नहीं करनी है तो तुम्हें छोड़ देना है तुरंत के लिए। क्योंकि तुम जितना फोर्स करोगे तो उसे नहीं करनी है। जिद पकड़ ली उसने तो नहीं करनी है, जैसे तुमने जिद पकड़ ली कि तुम्हें करनी है तो करनी है। और यार दोनों लोग जिद्दी हो। अब सवाल आता है कि झुको तुम ही क्यों? झुको तुम इसलिए अभी यहाँ पे पीछे, तुम झुकना नहीं, इसको कहते हैं पीछे हटना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना। तुम्हें पीछे हटना इसलिए क्योंकि तो बात तुम्हें करनी है, गर्ज तुम्हारी है। भाई वो तो इंसान तुम्हें काट के ब्लॉक कर देगा, ठीक है, फोन काट के ब्लॉक कर देगा तो मजे सो जाएगा, लेकिन तुम अपना रात भर सोच के दिमाग सुझा लोगे। तो ऐसे में अगर तुम सोचते हो कि तुम उसे अपनी फीलिंग समझा दोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो तुम गलत हो मेरे दोस्त। ये सच्चाई नहीं है। जितना तुम चेस करोगे वो इंसान उतना दूर जाएगा, क्योंकि मेरे दोस्त प्यार कभी मांगा नहीं जाता। प्यार के लिए कभी किसी को फोर्स नहीं किया जाता। तुम क्या कर रहे हो? तुम उस इंसान को फोर्स कर रहे हो कि वो इंसान तुम्हें प्यार करे। प्यार, इज्जत, ये सब मांगी नहीं जाती, ये सब चीजें कमाई जाती है मेरे दोस्त। और साथ में तुम्हारा ब्रेकअप के बाद तुम्हारा दिमाग लॉस को प्रोसेस कर ही नहीं पा रहा है। वो सोचता है कि कुछ तो करना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए उसे वापस लाने का, इसलिए तुम एक्शन लेते हो। एक्शन क्या लेते हो? मैसेज भेजते हो, स्टेटस लगाते हो, इनडायरेक्ट पोस्ट डालते हो। मेरे दोस्त, जिस इंसान को तुम्हारी डायरेक्ट बातों से फर्क नहीं पड़ रहा है, उसे तुम्हारे इनडायरेक्ट स्टेटस से कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुमको क्या लगता है उसको गलती रियलाइज हो जाएगी, वो बहुत बुरा कर रहा है तुम्हारे साथ, उसको लगेगा इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अभी तुम आज के टाइम में उस इंसान को परेशान कर रहे हो। उस इंसान ने बोला भाई कॉल मत करो मेरे पास, तुम कर रहे हो। तुम्हें नहीं सोचना समझना है, तुम सिर्फ कॉल पे कॉल किए जा रहे हो। तुम्हें सिर्फ इस बात की खुन्नस है उस इंसान से कि वो इंसान कॉल क्यों नहीं उठा रहा है, आज कॉल क्यों चुभ रहा है उस इंसान को तुम्हारा, आज वो इंसान बात क्यों नहीं करना चाह रहा है, उस इंसान का मन कैसे नहीं कर रहा है बात करने का। मेरा तो बहुत मन कर रहा है बात करने का। ये चीज तुम्हें सता रही है, तो तुम्हें इस चीज को समझना है। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा गैप देना। अगर तुम थोड़ा सा गैप अफोर्ड नहीं कर सकते हो मेरे दोस्त, तो वो इंसान तुमसे बात नहीं कर पाएगा, चाह के भी नहीं कर पाएगा। और तुमको लगता है तुम अपने प्यार के लिए फाइट कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। तुम फाइट कर रहे होते हो अपनी इनसिक्योरिटी और लोनलीनेस के लिए, ना कि अपने प्यार के लिए, जिसे तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। और तुम्हारी वैल्यू इसके चलते लो हो जाती है। सामने वाला तुमको कुछ भी नहीं समझता है मेरे दोस्त। इसी तरह तो सामने वाले को यही लगता है कि तुम ऐसे ही तुम उस इंसान को परेशान करते रहोगे और सामने वाले की नजरों में तुम्हारी वैल्यू एकदम खत्म हो जाती है। और मेरे दोस्त, सामने वाला भागता उसी के पीछे इसकी वैल्यू हाई होती है और रिजल्ट में क्या मिलता है? वो इंसान तुम्हें नजरअंदाज करता है। और एक्स को चेस करना तुमको डबल नुकसान पहुंचाता है। तुम खुद को इमोशनली एग्जॉस्ट कर लेते हो और तुम अपनी डिग्निटी भी साथ में खो बैठते हो। तो सबसे बड़ी बात, तुम एक्स को एक ऑप्शन बना देते हो, जबकि तुम्हें एक्स पार्टनर को रिग्रेट होना चाहिए कि वो इंसान तुमसे ब्रेकअप करके क्यों गया। और वो रिग्रेट तभी होगा जब तुम उसकी पहुंच से बाहर होगे। अगर तुम उसकी पहुंच के अंदर होगे तो मेरे दोस्त कुछ नहीं होने वाला है।
कभी भी उस इंसान को रियलाइज नहीं होगा कि उसने क्या गलत किया। उसको हमेशा लगता रहेगा उसने सही किया, क्योंकि तुम उस इंसान के पीछे लगातार भाग रहे हो। तुम्हें कुछ समझना नहीं है। जब भी वो इंसान तुम्हारा मिस कॉल देखता है, उसको हर बार लगता है कि भाई अब अगर वो तुम्हारा कॉल उठाएगा तो उसे जवाब देना पड़ेगा उसने ब्रेकअप क्यों किया, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता उसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप क्यों किया है। और अगर तुम्हारा दिल टूटा है तो सबसे पहले तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा। और एक्स को वापस लाने की शुरुआत चेस से नहीं होती मेरे दोस्त, साइलेंस से होती है। तो शांत रहना है ऐसी जगह पे। तो सबसे पहला काम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है। किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन बंद करना है। कोई स्टेटस नहीं देखना है, या कोई स्टेटस के लिए लगाना है। कोई मैसेज नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। तभी मेरे दोस्त कुछ संभव है, तभी कुछ पॉसिबल है, तभी तुम कुछ कर सकते हो मेरे दोस्त अपने लिए, वरना कुछ नहीं हो सकता। और खुद को अपग्रेड करना है मेरे दोस्त। खुद को साबित करने की कभी जरूरत नहीं है। बस खुद को संभालो, ग्रो करो, हील करो। साबित करने से कुछ नहीं होगा। तुम बताओ कि तुम हर जगह सही थे, तुम हर जगह पाक साफ थे, इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर तुमको तमगा भी मिल गया ना कि तुम दुनिया के सबसे लविंग इंसान हो, सबसे बढ़िया इंसान हो, तो भी मेरे दोस्त से कोई मतलब नहीं है। और साथ में मेरे दोस्त अपने आप को इमोशनली हील करना है। और जो भी चीज़ तुम्हें ट्रिगर करती है, चाहे वो सैड सॉन्ग हो, चाहे उसकी चैट हो, चाहे उसकी मेमोरीज हो, सबको हर सामने से हटाना है। उसकी मेमोरीज का मतलब है सामने अगर तुम्हारे गैलरी में उसकी फोटो वीडियोस पड़ी है रिलेशनशिप के टाइम की, तो उसे हटा के एक साइड करना है, सामने नहीं पढ़ना है। ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं रखनी है जो चीज़ तुम्हें ट्रिगर करे। और क्लोजर हमेशा बात करके नहीं मिलता है मेरे दोस्त। अगर तुम सोच रहे हो कि उस इंसान से पूछो कि उसने ब्रेकअप क्यों किया, अगर वो इंसान बोल देगा ठीक है मेरा मन नहीं था, तो तुम शांत बैठ जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना है। फिर तुम्हारे अंदर 10 सवाल पैदा हो जाएंगे कि तुमने क्यों छोड़ा, तुमने क्यों ब्रेकअप किया, मन भर गया, तुम ऐसा रिलेशनशिप में आए क्यों, दम नहीं था रिलेशनशिप में आने का, तुमने इतने लंबे लंबे वादे क्यों किए। नहीं मन भरने वाला तो तुम्हारा मन नहीं भरेगा। तुमको बस लग रहा है कि एक बार वो अपने मुंह से बोल दे उसका मन नहीं है तो हम चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम किसी से ये कहने के लिए कॉल मत करो कि तुम अभी भी उससे प्यार करते हो, बल्कि खुद से कहो अब तुम्हें खुद को प्यार करना है। और मैं तो एक चीज समझो कि एक्स तुम्हें तब तक याद नहीं करेगा जब तक तुम्हें खुद की याद नहीं आती। और जिस दिन तुम खुद अपने आप को इंपॉर्टेंट बना लोगे, और उसी दिन तुम किसी की लाइफ में ऑप्शन नहीं रहते हो, तुम बन जाते हो तो एक पछतावा जो सामने वाले के लिए होता है। तो उसमें नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपने ऊपर काम करना है, अपने जीवन के पेंडिंग काम निपटाने हैं, और सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस को गेन करना है, और इमोशनल स्टेबिलिटी लानी है। तभी मेरे दोस्त कुछ संभव है। और इसके बाद भी मेरे दोस्त कोई कंफ्यूजन बच रही है, तुम इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं तुम्हारा जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। और इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रह जा रही है तो तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।